27 अप्रैल को पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जन्म महोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण देने झज्जर पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। भगवान परशुराम का जन्म महोत्सव 27 अप्रैल को पंचकुला में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्म महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है और इसी कड़ी में आज झज्जर शहर की ब्राह्मण धर्मशाला में भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचने पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का ब्राह्मण समाज व अन्य समाज के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने 36 बिरादरी को भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया और कहा कि हमारा प्रयास और कोशिश है कि कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लोगों को एक मंच दिया जाए और उसे मंच के माध्यम से सरकार और मुख्यमंत्री तक लोगों की समस्याओं को पहुंचकर उनका समाधान करवाया जाए। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए झज्जर में कोचिंग सेंटर बनाने की बात कही है ताकि युवा कोचिंग सेंटर में पढ़कर IAS IPS और बड़े अधिकारी बने और अपने गांव, समाज और प्रदेश का नाम रोशन करें। इस मौके पर ब्राह्मण धर्मशाला के प्रधान राज सिंह देवरखाना ने उनको आश्वासन दिया कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पहुंचा जाएगा और भगवान परशुराम जयंती को मनाया जाएगा। हमको आशा के लिए है ये, क्योंकि भाई समाज के लिए अपने लिए जमीन ली है भाई, और सारे समाज मिलकर की है। तो आज निमंत्रण देने आए हैं, आज निमंत्रण स्वीकार करिए और आपका फंक्शन कामयाब करेंगे। उसके बाद दिल्ली में हम सारी कमेटी आएंगे, जब कुछ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और तब हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी उम्मीद से ज्यादा हम आपको लगेंगे। और झज्जर आकर बहुत अच्छा लगा, सबका आशीर्वाद बड़े भाइयों का साथ मेरा, बहनों का आशीर्वाद मेरा। झज्जर हमेशा और आने का है जो आने वाली 27 तारीख को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में किया जा रहा है, तो उसका न्योता देने आया था। और क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान हैं और उसका न्योता मैं 36 बिरादरी को देके गया हूँ। हमारे यहाँ अन्य समाजों से भी लोग आए थे, प्रजापत समाज के अध्यक्ष भी आए थे, उनसे भी हमने न्योता दिया है। और सब लोगों तक आपके माध्यम से भी मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भगवान परशुराम जी की शिक्षा है, जीवन है, उसका अनुसरण करते हुए उस शिक्षा को बढ़ाने का ये कार्यक्रम करेगा प्लेटफॉर्म। और यह झज्जर हल्के से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, जैसे पिछली बार आए थे, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी हमारे को इस बात से आश्वस्त किया है और हम उनका इंतज़ार करेंगे ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सैनी जी जो चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, और ये कार्यक्रम वहाँ करेंगे पंचकुला में आने वाली 27 तारीख को सुबह 10 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम। पिछली बार करनाल में जब हुआ था, समारोह हुआ था, तो 13 मांगे रखी थी, तकरीबन 12 पूरी भी हुई है। इस बार किस तरीके से देखते हैं, उत्साह उम्मीदें तो लोगों में है, सरकार से किस तरह? देखिए, उम्मीद ये है कि मेरे उम्मीद नहीं है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो भी बातें समाज की होंगी उचित पटल पे रखी जाएंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी समाज को नाउमीद नहीं करेंगे। और जो भी बात है, हम वो सारी बातें हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं, सबसे समाज के प्रबुद्ध लोगों से बात करके, रायशुमारी करके, जो भी समाज के मुद्दे हैं उनको हम उनके सामने रखने का काम करेंगे। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोचिंग सेंटर की आपने बात की है। देखिए, ये मेरा एक मुहिम है और मैं मानता हूँ कि जहाँ जहाँ हम अपने धार्मिक संस्थान स्थापित करते हैं, जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग रह जाता है, उनकी भलाई के लिए, ताकि वो सुविधाएं उनको मिल सके, चाहे वो हॉल की हो, चाहे कमरों की हो, और वंचित जो रह जाते हैं उनके लिए की है। वहीं कहीं ना कहीं हम लोगों को युवा पीढ़ी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए और ख़ासकर जो ज्ञान की और तैयारी की बातें हैं, यानी कि जैसे चाहे UPSC की हो, चाहे सिविल सर्विसेज, HCS की सर्विसेज हो, अन्य ऐसे एग्जाम सेंट्रल सर्विसेज के और स्टेट सर्विसेज के, उसके लिए कोचिंग सेंटर अगर यहाँ खोले जाएँ तो बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैंने ये बीड़ा उठाया है कि हम ऐसे अपने धार्मिक संस्थानों के अंदर जहाँ जहाँ जो हमारे अध्यक्ष और हमारी कार्यकारिणी उसके अंदर अपना योगदान देने के लिए तैयार है, कोई जगह देने को तैयार है, तो वहाँ पर इस तरह के कोचिंग सेंटर चलाए जाएं ताकि उन बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और वो बच्चे वो दूर दराज के इलाकों में ना जाना पड़े। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, परिवार की दिक्कतें होती हैं, साधन संसाधन की दिक्कतें होती हैं। बच्चे बड़े शहरों में जाकर, कहीं कोई कोटा जाता है, कोई दिल्ली जाता है तैयारी करने के लिए,
अगर ऐसी व्यवस्थाएं उनको यहीं मिल जाएं तो उनको सुविधा हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने काम के ऊपर फोकस करने का मौका मिलेगा। तो उसकी दृष्टिकोण से ये योजना बनाई है और उस योजना के तहत अगर झज्जर के अंदर ऐसी जगह मुहैया कराई जाएगी कार्यकारिणी द्वारा तो मैं झज्जर के अंदर ये घोषणा करके जा रहा हूँ कि हम ऐसा स्टडी सेंटर जरूर शुरू। मेरा कहने का मतलब है कि ज़मीन का काम नहीं है, ये विषय हमारे धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है जी। और खासकर समाज से जुड़ा हुआ है कि समाज हमेशा से, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार का विज्ञान हो, ब्राह्मण समाज हमेशा ज्ञान के को बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए हमेशा से अग्रणी रहा है। तो हमारे जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, अगर हम उसमें से थोड़ी सी जगह भी निकाल के कोचिंग सेंटर के लिए शुरू कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को इस पर आपत्ति होगी। क्यों अध्यक्ष जी, कोई आपत्ति नहीं, बहुत ये तो समाज के लिए बहुत समाज के लिए अच्छा काम है। तो मुझे लगता है कि जिनसे भी मैंने बात की है सब तत्पर हैं कि इसमें इस तरह का कोई परियोजना शुरू की नई जाए। बिल्डिंग के बाद बल्कि इसको कोचिंग सेंटर के लिए तो कोचिंग सेंटर को वहाँ पे अलग से व्यवस्था बनाकर ताकि बच्चों को कोचिंग मिलती रहेगी, ताकि 10, 15, 20 बच्चे अगर यहाँ पे पढ़ सकें तो उनका भी इसमें उत्थान रहेगा और समाज का भी होगा जी और बच्चों का भी। एक देखा गया है प्रदेश के अंदर नशा जो है वो काफी बढ़ रहा है, उसके लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, नशा हमारी अगली पीढ़ी को अंदर से खोखला कर देगा। हमने देखा है पंजाब पड़ोसी प्रदेश के अंदर क्या नशे ने क्या किया है, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए हैं। और ये सरकार बहुत सजग है नशे को लेकर, नशे की लड़ाई को लेकर। आपने देखा है कि सरकार ने अभी एक साइक्लोथॉन अवेयरनेस के लिए शुरू किया है, साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर, और ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बार बार समय समय पर किए जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि सिर्फ सरकार नहीं पर सामाजिक तौर पर भी हमारा दायित्व बनता है कि हम नशे की लड़ाई लड़ें, आप और हम मिलकर भी लड़ें। सरकार तो अपना काम कर रही है और करती रहेगी, लेकिन ये सिर्फ सरकारी और लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, एक सामाजिक इशू भी है कि हम अपने घरों के अंदर किस तरीके के विचार अपनी युवा पीढ़ी को देते हैं और हम उनको किस तरफ लगाते हैं। हमारे को इस बात का कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, हमने प्रत्यक्ष तौर पे देखा है पंजाब में नशे ने क्या किया है युवा पीढ़ी के साथ, पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद करने का काम किया है। हम हरियाणा के अंदर अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे और ये दायित्व आपका और हमारा सबका मिलके है। सरकार कटिबद्ध है और काम कर रही है और करती रहेगी, लेकिन आप और हमको भी आपके माध्यम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबको, सामाजिक संस्थानों को भी नशे की लड़ाई के अंदर, मुहिम के अंदर साथ देना चाहिए ताकि हम अपनी अगली युवा पीढ़ी को इससे बचा सकें। एक शिक्षा जो है सर महंगी हो गई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो आम जनता है वो बच्चों की फीस तक ही नहीं दे पाती है। शिक्षा तो हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और वो, आप सही कह रहे हैं कि शिक्षा खासकर निजी संस्थानों में महंगी हो गई है, लेकिन सरकारी संस्थानों में तो शिक्षा की कोई प्राइस नहीं होती है, वो तो फ्री होती है। शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ सके और सरकारी संस्थान प्राइवेट के बराबर आ सके और वो कैसे उनसे कम्पीट कर सके, ये प्रयास श्री नैब सिंह सैनी जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। और हर बच्चा, मैं अलग अलग जगह जाता हूँ तो मैं ये बात कई बार निकल के आती है कि बच्चों को शायद रोज़गार के उतने अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे को भी अपनी सोच को व्यवस्थित करना पड़ेगा कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता और हर डॉक्टर इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल सकती। हमें किस प्रकार की जगहों में जाना पड़ेगा, कैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करने पड़ेंगे जिसमें हम लोगों को वो नौकरियां मुहैया करा सकें, हमारे युवा साथियों को नौकरियां मुहैया करा सकें जो उनका हक बनता है, हर एक नागरिक का हक बनता है। और केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई नए प्रोग्राम शुरू किए हैं, जहाँ 8वीं के बाद लोगों को 8वीं से लेकर 12वीं तक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी ताकि बिना ग्रेजुएशन किए भी उनको रोजगार मिल सके और 15,000 से शुरू होते हुए 25-30 हज़ार रुपये तक की नौकरी प्राप्त कर सके। तो नए तरीके के आयाम स्थापित किए जा रहे हैं सरकार द्वारा ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। सर, एक देखा गया है झज्जर और जो रोहतक है और गुड़गांव बीच लगता हुआ है, झज्जर इतना पीछे है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही और जो पुरानी सरकारें रहीं उन लोगों ने राजनीतिक कारणों की वजह से सिर्फ एक एरिया या एक वोट बैंक को ही अपना समझकर वहाँ पर फोकस करने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता मैं ये मानूंगा कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास के प्रयास के साथ काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी के, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। आपने देखा पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म हुआ, ये आवाज़ सबसे पहले पंडित विनोद शर्मा जी ने उठाई थी और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मनोहर लाल जी का और नैब सिंह सैनी जी का, उन्होंने सिस्टम किया ताकि मेरिट पे बच्चों को नौकरी मिल सके और मेरिट पे नौकरी मिलियाँ भी हैं, उसका बच्चों को फ़ायदा भी मिला है। मैं कई गाँवों में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ तो वहाँ पर लोग प्रत्यक्ष तौर पर बात कहते हैं
कि जी हमें किसी को नहीं जानते थे, हमने कोई पर्ची नहीं कटाई, कोई खर्ची नहीं की और हमारे बच्चे को नौकरी मिली, हम गरीब परिवार से आते हैं। तो ये इस तरह की जो आने वाले समय में जो नींव रखने का काम किया है उसका फ़ायदा समाज को, सारी छत्तीसगढ़ को मिलेगा। बहुत धन्यवाद। ऐसा ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमारी सभा में आने का। आज कार्तिकेय जी जो आए हैं 27 अप्रैल का ये पंचकुला में जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है, उस विषय में आए थे और काफ़ी लोगों में उत्साह था। और बहादुरगढ़ भी आए, हमारी सभा में भी आए, काफ़ी लोग आए हुए थे हमारे समाज के आदमी, और हमने सब ने मिलकर ये जो उनका न्योता है ये अपना कबूल किया, मंजूर किया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम वहाँ पंचकुला पहुँच करके उस भगवान परशुराम जयंती को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। कार्तिकेय जी भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं पंचकुला में, हरियाणा स्तर का। तो उसी कड़ी में हम निमंत्रण देने आए थे, तो झज्जर ब्राह्मण सभा ने विश्वास दिलाया है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। और एक ब्राह्मण समाज को इनसे उम्मीद भी है, जो इच्छा ब्राह्मण समाज पाले हुए है, तो ब्राह्मण समाज को उम्मीद है यही उस इच्छा को पूरी कर सकता है। ये मिलनसार है और हर लोगों से खुल के बात करता है, कोई अहंकार वाली बात है नहीं इसमें। आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा लोगों को ले जाने का? मेरी तरफ से यहाँ से बस जाएगी, बस में बैठ के जाएंगे और एक दो साथी जो अपनी पर्सनल गाड़ियों से जाएंगे, अपनी गाड़ियों में ले जाएंगे। तो बहादुरगढ़ से अलग जाएंगे, बेरी से अलग जाएंगे। आज झज्जर ब्राह्मण धर्मशाला में कार्तिकेय जी आए थे इन्विटेशन देने 27 तारीख को कि भगवान परशुराम जी की जयंती मना रहे हैं पंचकुला में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचने के लिए अपील करने आए थे और हम भी सबको यही अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। तो बेरी से भी आपकी तरफ से तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, बेरी से भी तैयारी है, दुजाना से है, दुजाना से ये भी है, पूरे लगे हुए हैं, सबको इन्विटेशन दी है इन्होंने भी। और सबसे हम यही अपील करते हैं बेरी के लोग, झज्जर के लोग, सब कुछ धूमधाम से मनाई जाएगी परशुराम जी, जयंती? बिल्कुल धूमधाम से मनाई जाएगी। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। और 27 तारीख को जो पंचकुला के अंदर एक भव्य परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसका निमंत्रण देने के लिए आज हमारे राज्यसभा सांसद भाई कार्तिकेय शर्मा जी श्री ब्राह्मण धर्मशाला झज्जर के अंदर पहुँचे। यहाँ पूरे समाज को एक संदेश दिया है, 36 बिरादरी को यहाँ पर उन्होंने निमंत्रण दिया है और इसके लिए जनता के अंदर उत्साह है। एक भव्य प्रोग्राम हो पंचकुला के अंदर, इसके लिए सभी ने अपनी टीमें बना ली है और गांव-गांव से यहाँ जो जितनी भी जनता है सबको ले जाने की व्यवस्था, जिम्मेवारियाँ लगा दी है। चाहे उसमें संत भाई साहब हो, चाहे महेश हो, चाहे नरेंद्र हो, चाहे आशर शर्मा हो, सबकी जिम्मेवारियाँ इस जिले के अंदर लगा दी गई हैं। ब्राह्मण सभा के प्रधान हमारे राज सिंह देवर खाना से सभी ने जिम्मेवारियाँ लगा दी और सबके अंदर उत्साह है। वहाँ 27 तारीख को बहुत संख्या के अंदर झज्जर जिले से कार्यकर्ता और समाज के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे।